हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 7th पार्ट है। किम जोंग से कॉल पर बात करने के बाद माताई फिर से योरा से मिलता है। वो उसे बताती है म्योमी तो एक लेस्बियन के तौर पर फेमस है, जिसको सुनकर वो रिलैक्स हो जाता है। किम जोंग कॉल करके म्योमी को बताती है लोगों के इसके लेस्बियन होने की तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो माताई के साथ स्कैंडल बनाने वाली है। माताई म्योमी से मिलने जाता है। म्योमी को वो पसंद आ जाता है और दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ पर किम जोंग का भेजा हुआ रिपोर्टर इनकी पिक्चर्स कलेक्ट करता है। वो दोनों भी इसे ऐसा करते देख लेते हैं और इसके लिए खुद फिर पिक्चर्स कलेक्ट करने का चांस देने लगते हैं। वो ढेर सारी इनकी फोटोज कलेक्ट करता रहता है। अगले दिन वो दोनों न्यूज की जीनत बनते हैं और फिर सभी रिपोर्टर्स जाकर माताई के ऑफिस के बाहर धरना लगा देते हैं। माताई जब वहाँ आता है तो म्योमी के दिए गए गॉगल्स लगा लेता है। वो तुम इसको जाकर इन सभी रिपोर्टर्स से बचाकर अंदर ले जाती है। फिर सबको लगता है माताई स्कैंडल की वजह से वरीड है, तो इसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें क्या पता था वो तो खुद इसमें घुसा था। इनकी सॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने यूएस के लोग आते हैं। डेविड को इनके साथ इंग्लिश में बात करते सुनकर बुतोंग को पता चलता है डेविड असल में चाइल्डहुड में यूके में रहा है, तो वो इससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। बुतोंग की मोम डेविड के घर पर माताई को खाने पर बुलाती है। वो बहुत हैप्पी भागा भागा चला आता है। इन सबके साथ मिलकर खूब एंजॉय करता है। फिर वो इतना ड्रंक हो जाता है कि घर वापस जाने के बजाय इधर ही डेविड के घर पर रुकने का प्लान बनाता है। बाकी सब सुनकर तो हैप्पी होते हैं, मगर डेविड नहीं चाहता था, पर फिर भी वो दोनों इकट्ठे डेविड के कैंप में ही रात सोते हैं और माताई को ये सब अच्छा लगता है। डेविड से फिर पूछता है वो अंदर क्यों नहीं रहता है। डेविड इसको बोलता है तुम्हारी मोम को गुजरे तो ज्यादा समय नहीं गुजरा है ना, तो मुझे बताओ मोम के बिना भी घर कोई घर होता है। माताई को उसकी बात समझ में आ जाती है कि वो भी अपनी मोम को मिस करता है, जो कि उसके पास अब नहीं है। किम जोंग ने माताई को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी सभी बातों की रिकॉर्डिंग्स कर रखी थी। इसको खुद से दूर भागते देखकर इसको इसकी वॉइस रिकॉर्ड भेजती है। इधर डेविड आकर बताता है यूएस की कंपनी जो इनके साथ सॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट करके गई थी उसने कैंसिल कर दिया है और इसके पीछे सारा किम जोंग का हाथ था। माताई के सामने सब कुछ घूमने लगता है। वो इसको कॉल करके ब्लैकमेल करती है अगर माताई इसके पास ना गया तो इसको और सब कुछ भी वो बर्बाद कर देगी। माताई सुनकर बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। इसे किम जोंग के जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी पास खड़े डेविड से पूछता है अगर इनका बिजनेस ठप हो जाए तो क्या होगा, और फिर इसकी बात सुने बिना जाने को ही बोल देता है। इधर म्योमी को कॉल करके किम जोंग के जाल के बारे में बताता है कि इसके पास इसकी रिकॉर्डिंग है, इसको फंसा रही है, तो वो इसको थोड़ा वेट करने को बोलती है कि म्योमी इसकी हेल्प करेगी। फिर दोनों जब इकट्ठे होते हैं डेविड फिर इसको बोलता है अगर इनका बिजनेस खत्म भी हो जाता है तो इनका चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट टाइम इन लोगों ने किया था वो लोग फिर से बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। माताई को इसकी बात दिल लगती है कि हाँ वो तो माताई है, कुछ भी कर सकता है। इधर बुतोंग के सर पर माताई से कन्फेस करने का भूत सवार होता है। उसको कन्फेस करने का डिसाइड करती है और इसको रास्ते पर कार में रेडियो ऑन करके सुनने को बोलती है। खुद प्रोग्राम में कॉल करके अपना कन्फेस करने लगती है, मगर माताई को सामने स्क्रीनों पर एक अवार्ड शो में म्योमी दिखती है जो पूरी दुनिया के सामने माताई से लव का इजहार कर रही थी और साथ में बताती है इसका एक 10 साल का सीक्रेट सन भी है। जिसे सुनकर माताई को याद आता है कि अच्छा तो म्योमी का यही वीकनेस पॉइंट था जिसकी वजह से किम जोंग उसे कंट्रोल कर रही थी और उससे सब कुछ करवा रही थी, मगर आज म्योमी ने इस खौफ से खुद को आजाद करवा लिया था और साथ में माताई को भी बचा लिया था। अब किम जोंग माताई का कुछ नहीं कर सकती थी, इवन के अब उस बेचारी को अपने लाले पड़ गए थे। अगर म्योमी उसके बारे में बता देती कि वो उसके साथ खेल खेल रही थी तो किम जोंग का अपना कैरियर तबाह होने वाला था, जिसके लिए वो म्योमी के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो किसी को भी किम जोंग के बारे में मत बताए। इधर डेविड जिसने बुतोंग को कन्फेस करते हुए सुन लिया था जाकर उसके हाथ से सेल छीन लेता है कि देखो जिससे तुम कन्फेस करने वाली हो वो तो म्योमी के साथ न्यूज की जीनत बन चुका है, जिसे देखकर वो सैड हो जाती है। डेविड जो कि उसकी वजह से खुद भी अपसेट था, मगर उससे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती है। इधर माताई वापस आकर बुतोंग के पास जाकर इसको मना करता है वो सबके सामने इससे कन्फेस करने से बाज रहे। कहाँ बुतोंग और कहाँ म्योमी जैसी कोरिया की नंबर 1 एक्ट्रेस इससे कन्फेस करती है तो वो अपनी औकात में रहे। वो सुनकर सैड हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इस माताई से तो डेविड ही अच्छा था जिसने इसे कॉल करने से और लव का इजहार करने से इसे रोका था कि कहीं वो लोगों के सामने पागल न दिखे। म्योमी और माताई सारे समय एक दूसरे के साथ रहते हैं। म्योमी इसे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बनने की ऑफर करती है। बुतोंग म्योमी और माताई के साथ होने पर वरीड थी, जिसे देखते हुए डेविड इसे अपने साथ एक कैंपिंग और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ रिलैक्स हो जाती है और खूब एंजॉय करती है। जब बुतोंग बैठे बैठे सो जाती है डेविड इसे अपनी बाहों में लेकर सुलाता है। मॉर्निंग में वापसी पर माताई डेविड से उसकी और बुतोंग की लास्ट नाइट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था कि वो कहाँ थे, क्या किया है, मगर डेविड इसे जलाने के लिए कुछ भी नहीं बताता है और माताई अपना समूह लेकर रह जाता है। योरा माताई के पास जाकर इसको नारा के सीक्रेट सन के बारे में बताती है और साथ मिलकर इसको खोज
इंगे को बोलती है कि अगर वो ऐसा न कर सके तो नारा प्रेसिडेंट के मरने के बाद अपने सीक्रेट सन को कंपनी का प्रेसिडेंट बना देगी और फिर सब मुंह देखते रह जाएंगे। बुतोंग को सोते हुए लगता है कि आज ठंड बहुत है, तो बाहर जाकर डेविड को टेंट से उठाकर अपने पास रूम में सुलाने के लिए ले आती है। डेविड इसको बोलता है कि वो सोफे पर ही सोएगा और फिर दोनों बातें करते हुए इकट्ठे सो जाते हैं। मातेई एक शॉप पर जाकर एक ड्रेस खरीदता है जो कि कुछ दिन पहले इसके साथ बुतोंग ने खरीदने की विश की थी, मगर उसने मना कर दिया था। तब फिर डेविड के घर के बाहर जाकर बुतोंग को बाहर बुलाकर वो ड्रेस इसको देता है कि आजकल कोल्ड काफी ज्यादा है तो कहीं वो बीमार न हो जाए। बुतोंग अपना ड्रीमी ड्रेस देखकर मातेई के हाथों से पाकर बहुत हैप्पी थी। मॉर्निंग में मातेई उसको पास बुलाकर बुतोंग को बताता है वो आज रात का डिनर इसके साथ करने वाला है क्योंकि आज क्रिसमस नाइट है और इसने क्रिसमस इवनिंग को उसके साथ गुजारने का डिसाइड किया है। और इसको बोलता है जो ड्रेस मैंने तुम्हें दिया है वही पहनकर आना। वो पहले तो सुनकर हैप्पी होती है, मगर फिर इसको याद आता है कि रात के डिनर के लिए तो वो डेविड से प्रॉमिस कर चुकी है कि उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जाएगी। वो मातेई को डिनर के बजाय लंच साथ करने को बोलती है, मगर मातेई डेविड और इसकी बात सुनकर जेलस हो जाता है और इसको बोलता है वो कहीं नहीं जाएगी, रात को बस इसी के साथ ही चल रही है। और फिर डेविड को भी बुलाकर इसको भी बताता है कि बुतोंग आज उसके साथ डिनर करेगी, जिस पर डेविड बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि मतलब उसकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है, मातेई उसका कुछ नहीं बनने देगा। बुतोंग मातेई के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी शेडी होकर रेस्टोरेंट के बाहर जाती है। वो अंदर इसका वेट कर रहा था, मगर वो बाहर से उसे जाकर देखकर रुक जाती है और उसको एक सॉरी का टेक्स्ट करती है कि वो डेविड से किए गए अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहती है, उसके साथ फिर वो डिनर करेगी। मातेई को टेक्स्ट देखकर गुस्सा तो बहुत आता है और फिर अकेले ही गुस्से से खाना खाने लगता है। इधर डेविड बुतोंग को अपने कंसर्ट में देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके लिए अपना एक लिखा गया सॉन्ग सिंग करता है जिससे बुतोंग को अपने लव का इजहार करता है। तभी बुतोंग को डेविड की इससे कहेगी सभी फीलिंग्स याद आने लगती हैं। फिर दोनों एक साथ वापसी पर रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं, जहां डेविड खुलकर इसको बताता है कि जब बुतोंग हैंडमेड चीजें सेल कर रही थी तब से ही फर्स्ट साइट ही डेविड को उससे लव हो गया था। बुतोंग इसको हमेशा अपनी वजह से ट्रबल में डालने के लिए अपोलोजाइज करती है कि उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं सकी, मगर वो इसको बताती है कि वो बहुत अच्छा है, मगर वो मातेई को भी भूल नहीं सकती है। वो सुनकर इससे इतनी सी फेवर मांगता है कि बस बुतोंग इसे इसकी केयर करने और इसके पास रहने की परमिशन दे दे। बाकी अगर कभी लाइफ में इसे डेविड के लिए कभी थोड़ा सा भी कुछ फील हो तो उसके पास लौट आए, वो अपनी आखिरी सांस तक इसका वेट करेगा। वो दोनों इकट्ठे डेविड के घर पर लौट कर आते हैं, मगर मातेई आगे से बुतोंग को वेट कर रहा होता है, इसे अपने साथ चलने के लिए लेने के लिए आया था। वो अब डेविड के घर पर नहीं बल्कि मातेई के घर पर रहेगी। बुतोंग जाना नहीं चाहती थी और डेविड भी इसको रोकता है कि बुतोंग उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है जो जब चाहे जैसे चाहे इसको अपने साथ खींच कर ले जाता है। और डेविड इसको अपने साथ ले जाने से रोक रहा था, मगर उसने बुतोंग का हाथ कसकर पकड़ रखा था। फिर बुतोंग इन दोनों को लड़ाई से बचाने के लिए डिसाइड करती है और डेविड को बोलती है वो मातेई के साथ सिर्फ बात करने जा रही है और वापस आ जाएगी। वो इसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और इसको बताता है उसने इसका रूम साफ करवा दिया है, वो अब यहाँ पर रहेगी। मगर वो वापस जाने लगती है तो इसको बोलता है अगर जा ही रही हो तो अपनी मोम के रेस्टोरेंट पर जाकर सोना। मगर वो इससे पूछती है वो कहीं भी सोए, यहाँ सोए, डेविड के घर पर सोए, अपनी मोम के पास सोए, उसे इतना फर्क क्यों पड़ता है? हालांकि उसे फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि मातेई के दिल में उसकी क्या जगह है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में डेविड के लिए कुछ खाना लेकर जाती है। वो जानकर हैप्पी होता है कि बुतोंग ने रात मातेई के घर पर नहीं बल्कि अपनी मोम और भाई के साथ उनके सियोल में खोले गए न्यू रेस्टोरेंट पर गुजारी थी। मॉर्निंग में मातेई फिर इसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, उसके साथ खाना खाना चाहता है। वो बेचारी भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है मातेई से अटेंशन पाकर, मगर वो उसको बताता है उसने लाइफ में पहली बार किसी के लिए रेस्टोरेंट रिजर्व करवा के अकेले खाना खाया है और वो वाली फीलिंग सिर्फ वही जान सकता है कि उस समय उसे कितना बुरा लगा था। और उसने जो उसे ड्रेस खरीद कर दिया वो भी वो डेविड की परफॉर्मेंस पर पहन कर गई। इसको बोलता है कल सारी रात मैं तुमसे बदला लेने के बारे में सोचता रहा हूँ और फिर मुझे समझ में आया तो तुम्हारे साथ खाना खाने चला आया हूँ। फिर इसको बहाना करके तो बाथरूम में चला जाता है। बुतोंग अकेली खाना खा चुकी होती है और सोचती है कि वो अभी तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आया। वेट्रेस से पूछती है कि माता ये भी वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं निकला है। वो उसको बताती है वो तुम्हारा गैस तो कब का जा चुका है और इतने सारे खाने का बिल भी बुतोंग को अकेले ही पे करना पड़ जाता है। और यही तो माताई ने उसकी पनिशमेंट सोची थी, मतलब उसने अपना बदला ले लिया था। बुतोंग और डेविड बाहर जाते हैं जहाँ वो उसे बोलती है उससे लगता है कि इसे अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए ताकि डेविड जो इस विंटर में टेंट में सो रहा है अच्छे से अंदर जाकर रह सके। मगर डेविड इसको बताता है जब से इसकी मॉम और इसके डैड इसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, इसकी मॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा चाहता था, अकेले में इसे नींद नहीं आती थी। वो डिप्रेस होने की वजह से मेडिसिन
लिया करता था। मगर जब बुतोंग इसकी लाइफ में आई तो एक बार फिर से सब बदल गया। वो पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगा और जीने लगा और अब मेडिसिन भी उसने छोड़ दी है और वो चाहता है कि जब तक वो फुली रिकवर नहीं हो जाता है तो बुतोंग इसके घर पर इसके साथ रहे। इधर वो भी इसकी स्टोरी सुनकर रोने लगती है और उससे प्रॉमिस करती है कि जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता वो उसके साथ रहेगी। डेविड फिर जब काम से वापस आता है तो देखता है कि बुतोंग ने इसके टेंट को घर से रिमूव कर दिया है और इसे मना बुझाकर अंदर रूम में ले जाती है कि वो अब से अंदर ही रहेगा और बुतोंग खुद जो उन्होंने सेंग को रूम दिया था वो उसमें शिफ्ट कर देगी क्योंकि सेंग को रहने के लिए कहीं और जगह मिल गई है। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानता है मगर वो उसको बोलती है कि बस इस विंटर में ही उसे यहाँ पर अंदर रहना है, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो दोबारा से बाहर मूव कर सकता है। तो वो उसकी बात मान जाता है। बुतोंग घर जाने के लिए जब ऑफिस की टेबल के नीचे बैठी अपना वॉलेट खोज रही होती है तभी ऑफिस में योरा और माताई इकट्ठे साथ आते हैं जो कि उसे टेबल के पीछे देख नहीं पाते हैं और वो भी छुप कर बैठ जाती है। बुतोंग छुप छुप कर इन दोनों की बातें सुनने लगती है। इसको इन दोनों की बातों से पता चलता है कि माताई एमजी ग्रुप के प्रेसिडेंट का बेटा है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। घर वापस जाकर रोते हुए डेविड को भी बताती है कि माताई तो एमजी ग्रुप के प्रेसिडेंट का सीक्रेट सन है और फिर बेचारी खुद को माताई से कंपेयर करने लगती है कि पहले जो उसे थोड़ा बहुत चांस था कि माताई उसको मिल सकता है अब तो वो भी खत्म हो गया। कहाँ वो इतने बड़े घर का बेटा और कहाँ वो छोटी सी बुतोंग जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इधर माताई को एमजी ग्रुप की एनुअल पार्टी का एक इनविटेशन मिलता है मगर फिर कुछ समय बाद ही उसे वहाँ पर आने से मना भी कर दिया जाता है। मगर माताई तो वहाँ पर जाने का डिसाइड कर चुका था क्योंकि उसे अपने फादर को जो मिलना था। पर उन्हीं दिनों कोरिया के एक बहुत बड़े एसएस बिजनेस ग्रुप की बेटी केवी का माताई पर दिल आ जाता है जो कि इसे अपने पैसों से खरीदना चाहती थी। उसके लिए बहुत सारे पैसे पिज्जा बॉक्स में भेजती है। पहले तो माताई उसको इनकार करता रहता है मगर फिर डिसाइड करके उससे मिलने जाता है। वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है मगर माताई भी कुछ कम नहीं था। सबसे पहले जाकर जैसे ही वो वहाँ पर आती है उसको चेयर से गिरा देता है। फिर खाना खाते हुए उसके फेस पर केचप लगाकर बोलता है सॉरी गलती से हाथ स्लिप हो गया था और उसकी दी गई रकम भी वापस कर देता है। जब वो उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है तो बोलता है बस मुझे एक छोटी सी फेवर दे दो क्योंकि केवी माताई को एमजी ग्रुप की पार्टी में आसानी से साथ लेकर जा सकती थी जहाँ पर माताई अपने डैड की आंखों में आंखें डालकर उनसे मिलना चाहता था। और फिर यहीं पर 7th एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।